बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम पढ़ेंगे क्रीपी क्रॉली क्रिएचर्स के बारे में। अब देखो, जो हमने बात करी, ठीक है, ये हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं क्रिएचर्स की, ठीक है। और हम उनको बता रहे हैं कि वो कैसे क्रिएचर्स हैं, क्रीपी क्रिएचर्स हैं। वो कैसे क्रिएचर्स हैं? वो क्रॉली क्रिएचर्स हैं, ठीक है। अभी ये जो इनकी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, इसके बारे में भी तो अभी हम देखेंगे चैप्टर के अंदर। बट सबसे पहली बात आती है क्रिएचर्स की, ठीक है। कैसे क्रिएचर्स हैं? हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ा, हमने बर्ड्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। बट ये ऐसे कुछ क्रिएचर्स हैं ना, कई बार इनको हम अपने घरों में क्या करते हैं कि वी फील अनवांटेड, है ना। हमें लगता है कि यार ये क्यों आ गए, ठीक है। ऑल्दो उनका प्रेजेंस नेचर में क्या है, इम्पॉर्टेंट है। लेट्स से इफ वी टॉक अबाउट इंसेक्ट्स, इफ वी टॉक अबाउट स्पाइडर्स, वॉर्म्स, रेप्टाइल्स, स्नेक्स, ये सारी चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट है ना। एक साइकिल का पार्ट है कि इंसेक्ट्स किसी और को खा रहे हैं, ठीक है, फिर इंसेक्ट्स को ये और खा रहे हैं, तो एक साइकिल बनी हुई है, ठीक है। वैसे ही बट अगर ये हमारे घर में आ जाते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि यार इनको बाहर बहका दो, है ना। सो बिकॉज दे आर क्रीपी क्रॉली, वी डोंट लाइक देम in some ways, right? So let's in this chapter we'll understand their usefulness, right? जो अभी हमने बात किया नेचर में उनका यूजफुलनेस, at the same time how they are harmful creatures for human beings, right? अब ये हार्मफुल हैं, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या है कि किसके लिए हार्मफुल है? क्या वो खुद के लिए हार्मफुल है? क्या वो स्पाइडर्स वॉर्म्स के लिए हार्मफुल है? तो इंपॉर्टेंट है कि फॉर whom, क्वेश्चन बनता है फॉर whom they are harmful, राइट। यूजफुल क्रिएचर की बात की, फॉर whom they are useful, राइट, एंड कीपिंग द पेस्ट अवे। अब अगर ये हार्मफुल है, ठीक है, और हमें लगता है ह्यूमंस के लिए हार्मफुल है, सो इन दिस चैप्टर विल अंडरस्टैंड कीपिंग द पेस्ट अवे। हाउ कैन वी कीप द पेस्ट अवे विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? ह्यूमन बींग्स, राइट। सो लेट्स डीप डाइव इनटू दिस टॉपिक। Our earth has many creatures. Around 4/5 of the animals we know are creepy crawlies. Creatures that creep or crawl along the ground are called creepers or crawlers or creepy crawly creatures. Insects, spiders, worms and reptiles are creepy crawly creatures. अब इतने सारे क्या हैं हमारे अर्थ पे क्रिएचर्स हैं जो अभी तक डिस्कवर भी नहीं हुए, हमें पता भी नहीं अच्छा वो एग्जिस्ट करते हैं। तो जैसे जैसे एग्जिस्ट करते हैं हम देख रहे हैं मोस्टली क्या है, क्रीप काफी ऐसे हैं जो कितने 4/5 ऑफ द एनिमल, राइट। 4/5 जो एनिमल है उसमें से कितने हैं क्या, लेट्स से ये क्या है आपका अर्थ है, ठीक है, और हम इसको अगर 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, ये 5 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो इसमें से जो ये 5 पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट है, ये हम क्या बोल रहे हैं कि कैसे क्रीपी क्रॉली क्रिएचर्स हैं। अगर ये टोटल एनिमल्स हैं तो उसमें से 4 पार्ट कैसे क्रीपी क्रॉली वाले हैं, ठीक है। अब क्रीपी क्रॉली का क्या मतलब हुआ? जो लैंड पे क्रीप करते हैं या क्रॉल करते हैं, जैसे कि स्पाइडर्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, ये कैसे एनिमल्स हैं जो ग्राउंड पे ऐसे करके चलते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट दीज क्रिएचर्स इन अ मोर लिटिल डिटेल। So insects, first comes the insects. So insects are found everywhere, on land, in water and in the air. Their body is divided into 3 parts. What are these 3 basic parts? These are head, okay, thorax and abdomen, okay. They also have a pair of antennae, 3 pairs of joint legs with compound eye. Insects don't have bones, instead they have a hard outer covering. तो देखो कोई भी इंसेक्ट है, ठीक है, डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट है, जैसे बीज हो गई, कॉकरोचेस हो गए, इन सब का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर में क्या आता है? हेड, सबके पास एक हेड होगा, सबके पास एक थोरैक्स होगा, ठीक है, ये मिडिल पार्ट जिसको हम बोल सकते हैं, और फिर सबके पास एक एब्डोमेन, ठीक है, ये रीजन होगा। सो इन लोगों के पास क्या होता है, सिंस ये क्रॉल कर रहे हैं, ठीक है, ग्राउंड पे क्रॉल कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, तो आगे जो भी चीजें इनके आगे क्या आ सकती हैं, है ना, आगे आ सकते हैं, लेट्स से रॉक आया, कोई भी चीजें आई, तो उनको एक एंटेना चाहिए, एक सिग्नल चाहिए आगे सेफली मूव करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए क्या काम आते हैं? एंटेना। इसीलिए इनके पास क्या होते हैं? 3 पेयर्स ऑफ एंटेना सबके पास हैं। देखो यहाँ पे अगर हम बटरफ्लाई की बात करें, हम हाउस फ्लाई की बात करें, उनके एंटेना मतलब एक ऐसा सिग्नल हो गया जो उन्हें आगे जो भी चीजें आ रही है उसके बारे में क्या बताता जा रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है
कि वो सेफ है नहीं है, ये सारी चीज़ें, राइट। सो इंसेक्ट्स ऑल्सो डोंट हैव बोन्स, जैसे एनिमल्स हैं, बर्ड्स की भी हमने बात किया, क्या है ये लोग, बोन्स नहीं होते, है ना, उनमें बोन्स हैं और इनमें क्या होता है, बोन्स नहीं होते। दे हैव अ हार्ड आउटर कवरिंग। ये हम स्पेशली किस में देख सकते हैं, इफ़ यू हैव सीन कॉकरोच, कॉकरोच का जो ऊपर पार्ट है कितना हार्ड कवरिंग होती है, राइट। सो दिस इज हाउ इंसेक्ट इज बिल्ट। सम इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, मस्किटो, हनी बी, कॉकरोच एंड ड्रैगन फ्लाई, दे हैव विंग्स एंड सो दे कैन फ्लाई, राइट, इनके पास विंग्स भी होते हैं, ओके। सम इंसेक्ट्स लाइक ग्रासहोपर, क्रिकेट, लस्कट, लीफ इंसेक्ट्स एक्सेट्रा, दे डू नॉट हैव विंग्स, सो दे हॉप और जंप ऑन ग्राउंड, ठीक है। अब जैसे कुछ कैसे होते हैं इंसेक्ट्स जो हॉप करते हैं, ठीक है, ग्रास हॉपर को आपने हॉप करते हुए देखा होगा, उनके पास विंग्स नहीं होते, ठीक है। अगेन हमने बात किया क्या, क्रीपी क्रॉली, तो अगेन उनका जो संबंध है कहाँ से, ग्राउंड से तो रहता ही है। यू नो दैट इंसेक्ट्स फील्स with the help of their antenna and breathe through their tiny pores called spiracles and their body। तो जो एंटीना था उसका क्या काम था, देखो एंटीना क्या हेल्प कर रहा है ब्रीथिंग में, ठीक है, थ्रू देयर व्हाट, पोर्स। अब एंटीना जो हमें यहाँ पे दिख रहे हैं इनमें बहुत छोटे से पोर्स होते हैं, उनको हेल्प करते हैं ब्रीदिंग में, उस पोर्स को हम बोलते हैं क्या, स्पाइरेकल्स। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। So next type of insect is spider. All right. So spiders are neither insects, worms nor reptiles. They have 8 legs. Their body is divided into 2 parts. They creep with all the legs. It gives out a liquid that forms a sticky thread to make web. It uses its web to catch insects for its food. अब आपने अपने स्पाइडर घरों में तो देखे होंगे, ठीक है, और आप नोटिस करो, रिकॉल करने की कोशिश करो कि अपने स्पाइडर्स मोस्टली हम कहाँ देखने को मिलते हैं। आपके घर जो हैं, ठीक है, उनके जो वॉल्स होते हैं ऊपर, ठीक है, यहाँ पे हमें मिल जाएंगे स्पाइडर्स, ठीक है। बहुत टाइम जब क्या होता है कि झाड़ू नहीं लगी है, साफ सफाई नहीं हुई है, तो स्पाइडर्स आ जाते हैं, राइट, और वो क्या वेब बिल्ड करते हैं। दे रिलीज अ लिक्विड काइंड ऑफ सब्सटेंस, राइट, विच हेल्प्स देम टू मेक वेब, ओके। सो देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक उनका मिक हेड होता है और फिर उनके लेग्स होते हैं, वो उनके सारे लेग्स यूज करते हैं क्या, किसमें, मूवमेंट के लिए। सो ऑल्सो दिस legs also helps them to catch what, food for them, right? You know the study of insects is called entomology. Fears of spider is called arachnophobia. तो देखो अगर हम इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं तो इस स्टडी को आप लेट्स से अगर इसमें क्या स्पेशलाइजेशन करो तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंटोमोलॉजी, राइट, इनकी पढ़ाई को एंटोमोलॉजी। और अगर किसी को स्पाइडर से डर लगता है तो उसका वर्ड क्या है, आर्कनोफोबिया। फोबिया मतलब डर, राइट। नाउ लेट्स रीड अबाउट वर्म्स। अब बारी आती है वर्म्स की। वर्म्स आर ऑल्सो वेरी स्मॉल क्रिएचर्स दैट डू नॉट हैव बोन्स। earthworm, caterpillar, silkworm, slug and snails are some common worms. अब आपने इन सारे वर्म्स को जितना भी अपने देखा है कहाँ देखे हैं, अगर आप सोचो तो हम कहाँ देखते हैं इनको, ग्राउंड पे, मिट्टी में, राइट। Their body is like a long tube which is divided into many parts called segments, right? Easily क्या है देख सकते हैं हम लोग, जैसे कैटरपिलर है, अर्थवर्म है, उनकी जो बॉडी है, ठीक है, कैसे होती है, सिलेंडर होती है, ऐसे लंबी सी, छोटे छोटे क्या है, ऐसे सेक्शंस हैं। अब इनको क्या बोलते हैं, सेगमेंट्स, ऑलराइट। ईच सेगमेंट हैज अ पेयर ऑफ लेग्स, दे हैव अ पेयर ऑफ सिंपल आईज, दे क्रॉल और वॉक और स्विम विद देयर लेग्स और बॉडी, दे हैव अ स्लाइमी एंड स्लिपरी बॉडी। अब देखो इनका क्या जो बॉडी है सिलेंडर है, और ये हमें मोस्टली कहाँ मिल रहे हैं, या तो हमें ट्री पे मिल सकते हैं जैसे सिल्क वॉर्म की बात करें, या बट इनको क्या है चलना है ग्राउंड पे, राइट, या हमें सॉइल में मिलेंगे, तो इनको अपनी बॉडी को क्या बना के, मॉइस्ट बना के रखना होता है, ठीक है। इसीलिए हम क्या देख रहे हैं, इनकी जो बॉडी है स्लाइमी और स्लिपरी है, ताकि वो ईजिली मूव कर सकें, राइट। तो जितने भी इनके सेगमेंट्स होते हैं, हर सेगमेंट के पास अपने खुद के क्या होते हैं, लेग्स होते हैं। लेट्स से अगर हम यहाँ की बात करें, इनके पास ये खुद के लेग्स हैं जो इनको किस में हेल्प करते हैं। अब देखो हमारे पास लेग्स हैं, वो हमें मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। अगर हम लेट्स से स्विम कर रहे हैं तो हमें हमारे लेग्स हेल्प करते हैं, है ना।
तो ये सारी जो भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं उसमें बॉडी पार्ट्स ऐसे हेल्प करते हैं. नेक्स्ट कम्स द रेप्टाइल्स. Okay, so what are reptiles? So reptiles are the creatures with 4 legs or limbs and have a backbone. Garden lizard, chameleon, lizard, iguana, snake, tortoise, turtle, crocodile and alligators are some common reptiles. They are cold-blooded animals. They have dry skin covered either with scales or horny plates. देखो यहाँ पे हमारे पास एक वर्ड आया क्या? Cold-blooded animals. तो ये जो क्रिएचर्स होते हैं, ठीक है, अब रेप्टाइल्स ऐसे क्रिएचर्स जिनके पास क्या है? 4 पैर हैं, 4 लेग्स को हम लिम्स भी बोलते हैं, ठीक है, एंड दे हैव अ बैकबोन. अभी तक हमने देखा था हम किसी में बैकबोन की बात नहीं कर रहे थे, ना हम बात कर रहे थे बोन्स की, बट यहाँ पे अभी तक हम फर्स्ट टाइम आया कि हम बैकबोन की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि उनके पास एक बैक है, एक बैकबोन है, ठीक है. हमने इतने सारे अभी एग्जाम्पल्स देखे और ये सारे ही जो रेप्टाइल्स हैं वो कैसे होते हैं अभी हमने पढ़ा? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. तो कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या हुआ? कोल्ड ब्लडेड का मतलब हुआ, लेट्स से मान लीजिए कि अभी सर्दी हो रही है, ठीक है, बाहर कैसा टेम्परेचर है? ठंड का टेम्परेचर है. तो अपनी बॉडी का जो ब्लड है, ठीक है, अपनी बॉडी का जो इनसाइड टेम्परेचर है वो आउटसाइड टेम्परेचर के हिसाब से क्या मेंटेन कर लेना, उसको क्या बोलते हैं? वार्म ब्लडेड एनिमल्स. बट ये एनिमल्स ऐसे होते हैं जो ऐसे लेट्स से तुरंत अगर कोई बाहर चेंज हो गया टेम्परेचर में तो अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते, ठीक है. इसीलिए हमने देखा होगा कई बार कि जो लिजर्ड है वो हमें गर्मियों में ज़्यादा दिखती है ना, सर्दियों में नहीं दिखती. तो यही रीज़न क्या है? इनको ये एग्जाम्पल है, इससे पता चलता है कि ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, ये एक पर्टिकुलर सीजन में ही बाहर आ सकते हैं, ठीक है. वहीं पे ह्यूमंस क्या हैं? हम क्या हैं? वार्म ब्लडेड एनिमल्स, क्योंकि सर्दी हो चाहे गर्मी हो हमारी बॉडी टेम्परेचर एडजस्ट कर लेती है ना, राइट. एंड देयर इज ऑल्सो वेरी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स दे हैव ड्राई स्किन, वेरी एविडेंट इन क्रोकोडाइल, राइट. क्रोकोडाइल दिखने में कितना ऐसा लगता है ना, ड्राई स्किन होगा उनका. सो दे हैव ड्राई स्किन. दे ऑल्सो हैव स्केल्स. व्हाट आर स्केल्स? जैसे आप इनके बॉडी में ऐसे देखोगे अनइवन बॉडी होती है ना, हॉर्नी प्लेट्स होती है, जैसे टॉर्टोइज है, टर्टल है, उनके पास प्लेट्स होती हैं. ओके, सो दीज थिंग्स हेल्प्स देम टू क्रॉल, मूव, स्विम, राइट. और साथ ही साथ अगेन जैसे हमने बात किया पैर हैं, पैर कैसे? जैसे नॉर्मल आपके लिम्स किस में मूवमेंट में हेल्प करते हैं, चलने में हेल्प करते हैं, तो इसी तरीके से रेप्टाइल्स में होता है. You know that millipedes and centipedes have more than 100 legs. They feed on dead plants and insects. Millipedes होते हैं, centipedes होते हैं जो उनके 100 से भी ज़्यादा पैर्स होते हैं. अब देखो millipedes बेसिकली ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं और बहुत छोटे छोटे हर सेगमेंट के उनके पैर हैं, ठीक है. तो जैसे इसमें आपको पैर दिख रहे हैं इतने बड़े बड़े, ऐसे पैर नहीं दिखेंगे, बट उनका जो जिस तरीके से डिज़ाइन है बॉडी उसमें 100 लेग्स होते हैं, राइट. और वो किस पे फीड कर रहे हैं? डेड एनिमल्स और इंसेक्ट्स पे. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. नाउ लेट्स सी वेयर दीज creepy and crawly animals, insects actually live. So let's see their living place, right? So insects, worms, reptiles and spiders are found everywhere. They are mostly found in the houses, gardens, on plants, in soil and in water bodies. They hide themselves in cracks, nooks and corners of their living places. अब ये जितने भी हमने अभी पढ़ा इंसेक्ट्स के बारे में, रेप्टाइल्स, वॉर्म्स, क्रिएचर्स के बारे में पढ़ा, राइट. तो इनका क्या डिफरेंट अपने डिफरेंट जगह हैं जहाँ पे ये लोग रहते हैं, ठीक है. कभी हमें हाउस में देखने को ज़्यादा मिलती है, जैसे स्पाइडर्स हो गए, कॉकरोचेस हो गए, ये हमें हाउस में देखने को ज़्यादा मिलेंगे एज कम्पेयर टू वॉट इन सॉइल और इन वाटर बॉडीज़. बट कुछ हैं जो स्पेशली हमें वाटर बॉडीज़ में या सॉइल में बहुत देखने को मिलेंगे, राइट. और ये हाइड भी करते हैं कॉर्नर में, जैसे वेरी एविडेंट कॉकरोच, right. Now let's understand the usefulness of creature, right. These creature in where? In nature, ठीक है, कि environment में धरती पे ये आए क्यों बनाया हुआ है इन्हें, ठीक है, या फिर ये क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है. डायनासोर्स का भी आपने नाम सुना होगा, डायनासोर्स तो अब नहीं है, तो इनका यूजफुलनेस क्या है, राइट. सो सम ऑफ देम आर आवर फ्रेंड्स एंड आर वेरी यूजफुल टू अस. सो इफ वी टॉक अबाउट हनी बीज,
हनी बीज प्रिपेयर हनी फ्रॉम द नेक्टर एंड दैट दे कलेक्ट फ्रॉम द फ्लावर्स। तो हनी बी क्या बनाती है, नेक्टर बनाती है। ऑल राइट, ये इस तरीके से हमें यूजफुल है। सो सिल्क वॉर्म, वी गेट सिल्क फाइबर फ्रॉम द cocoon of silkworms. It is used to make silk fabric, right? If we talk about butterflies, butterflies help in transferring pollens from one flower to another. They are also a pleasant sight to eyes. अब देखो जो बटरफ्लाइज हैं, ये जो हनी बीज हैं, ये क्या है, एक वेरी गुड सोर्स ऑफ पॉलिनेशन। ये पॉलिनेशन में बहुत हेल्प करती है। मतलब क्या, लेट्स से एक फ्लावर है या ट्री है, उसका फ्रूट गिरा, कुछ सीड गिरी है ना, फ्रूट उन्होंने खा लिया, उड़ते उड़ते दूसरी जगह ले गई, वहाँ जाके खा लिया। अब यहाँ एक जगह खाया था, दूसरी जगह ले गई, वहाँ पे सीड ड्रॉप कर दिया। तो वो सीड जब ग्राउंड में जाएगा तो फिर वो कुछ समय बाद पौधा बनेगा, ट्री बनेगा। तो क्या है, ऐसे आप पेड़ उगा रहे हो, एक तरीके से आप ग्रीनरी इंक्रीज कर रहे हो, है ना, प्लैनेट पे। तो इस तरीके से भी हमें हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, इफ वी टॉक अबाउट earthworms आर फार्मर्स फ्रेंड। दे हेल्प इन टर्निंग द सॉइल एंड ग्रोथ ऑफ द प्लांट। अब जो अर्थवॉर्म होते हैं हमें कहाँ देखने में मिलते हैं, मिट्टी में, ठीक है, और ये मिट्टी ही खाते हैं। तो मिट्टी खाते हैं और फिर जो वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, वो वेस्ट जो है वो सॉइल के लिए इतना बेनिफिशियल होता है कि वो क्या नाम दिया गया इन्हें, फार्मर्स फ्रेंड, है ना। फार्मर को किस चीज़ की नीड है, फार्मर को क्या नीड है कि उसका क्रॉप अच्छे से उगे, राइट, यही उसका नीड होता है। अब उसका क्रॉप कैसे अच्छे से उगेगा, उसको पानी चाहिए, उसको मिट्टी चाहिए, फर्टिलाइजर्स की हम बात करते हैं, सीड अच्छा चाहिए। बट अगर सारी जो मिट्टी है जिस पे पेड़ उग रहा है, पौधा उग रहा है, अगर वो ही अच्छी हो जाए तो क्या उसको फर्टिलाइजर्स की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। तो यही रीजन है, इसीलिए हम क्या बोल दिया, फार्मर्स फ्रेंड। फ्रेंड आपकी हेल्प करते हैं ना, दिस इज वाई दे आर कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई दीज creatures are also harmful to us and how they are harmful, right? इतनी सारी मदद करते हैं कुछ ना कुछ, but they are still harmful. So although many of them are small in size, they can prove to be very harmful to us, right? We're talking about human beings. So creatures that cause harm to us are called pests. Okay? ऐसे creatures जो हमें harm करते हैं उनको हम बोलते हैं pest. Stinging of mosquitoes spread diseases like dengue, malaria and chikungunya in humans. Houseflies transfers germs through their feet into our food. They can cause diseases like cholera, typhoid, diarrhea. अब देखो मस्किटो है, ठीक है, मस्किटो में हो सकता है जैसे कौन से डिजीज, डेंगू, मलेरिया, ये सारी चीज़ें हमें उनसे फैल जाती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं जैसे हाउस फ्लाई हैं, ठीक है, वो लेट्स से कहीं भी बैठी, ठीक है, और वो दूसरी जगह हमारे खाने पे बैठ गई, तो उन्होंने तो नहीं सोचा था कि हमें इनको नुकसान पहुंचाना है, बट जिस तरीके से वो हमारे ह्यूमन बींग्स के साथ इन्वॉल्व हैं, उससे क्या होता है, हमें कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता है। लेट्स से हमारा खाना थोड़ा उस तरीके से हो गया कि फूड पॉइजनिंग हो सकता है ना, इसीलिए डायरिया वगैरह चीज़ें हो जाती है। लाइक लिजर्ड्स इफ फॉल एक्सीडेंटली इन फूड मेक द फूड पॉइजनस, राइट। Sting of bees and wasps is painful and causes itching and redness. So these are some common ways where these creatures are harmful to us, right? Now let's move to the next page. So like bites of snakes are life threatening, है ना? Bites of bugs, fleas and lice are also causes irritation. So how can we keep the pest away, right? अब देखो सबका एक टेरिटरी होता है। लेट्स से अब आप सिटी में रहते हो और लायन आपके आसपास आके रहने लग जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, हो सकता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेरर हो जाए, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं कि एक सबका क्या है, एक टेरिटरी है, एक जगह है जहाँ पे वो रहते हैं। वैसे ही जो पेस्ट है, अगर वो ह्यूमन के जो लेट्स से रहना है, खाना है, उसमें ज़्यादा आने लगेंगे तो हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है ना। तो हम उनको अपने से दूर कैसे रख सकते हैं ताकि हम लोग भी सेफ रहें और वो लोग भी सेफ रहें। सो वी कैन कीप आवर हाउसेस क्लीन, ओके। वी कैन यूज डिसइंफेक्टेंट्स टू मॉप द फ्लोर्स, है ना। डिसइंफेक्टेंट्स मतलब जो फ्लोर आप अपना पोछा वगैरह साफ सफाई कर रहे हैं उसमें हम ऐसे यूज कर सकते हैं केमिकल्स जो किल कर सके उनको। डोंट लेट वाटर बी कलेक्टेड इन ओल्ड टायर्स,
पॉट्स और बिन्स, उससे क्या होता है, मस्किटो आने लगते हैं, राइट। की फूड आइटम्स कवर्ड, कोई भी फूड आइटम है ओपन नहीं रखना, कवर करके रखना है। पुट वायर मेश ऑन डोर्स एंड विंडोज, स्प्रे पेस्टिसाइड्स इन ड्रेन्स एंड सीवर्स रेगुलरली, राइट। तो ये कुछ वेज हैं जिनसे हम पेस्ट को दूर रख सकते हैं अपने से। नाउ लेट्स समराइज व्हाट वी हैव लर्न्ड सो फार इन दिस चैप्टर। सो अराउंड 4/5 of all the animals we know are creepy crawlers, right? Insects, worms, reptiles and spiders are creepy crawly creatures. I hope अभी तक आपने सबने समझ लिया होगा creepy crawler से हम क्या मतलब है इसका। Insects don't have bones, instead they have hard covering, right, on their outside. Spiders have 8 legs. The body of worm is like a long tube which is divided into segments, right? Reptiles are called cold-blooded animals. Honeybee, silkworm and earthworm are useful insects. Lice, bugs, mosquitoes are harmful to us, right? So I hope ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, right? So based on your understanding, you have to do the following exercise in your homework.